विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन G20 से संबंधित। अब बात करते हैं विभिन्न परीक्षाओं में आई हुई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस G20 से। पहला क्वेश्चन, G20 की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 1995, 1999, 1985 या 2000। आंसर होगा 1999। व्याख्या, G20 की स्थापना 1999 में विकसित और विकासशील देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों को एक साथ लाने के लिए की गई थी। G20 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, अब G20 शिखर सम्मेलन में केवल सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर ही भाग लेंगे। दूसरा ऑप्शन, भारत ने कभी भी किसी G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी नहीं की है। तीसरा ऑप्शन, इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया से गरीबी को खत्म करना है। और चौथा ऑप्शन, इसकी बैठकें प्रतिवर्ष आयोजित की जाती हैं। आंसर होगा सी, इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया से गरीबी को खत्म करना है। स्पष्टीकरण, इस समूह का मुख्य उद्देश्य दुनिया में वित्तीय स्थिरता और सतत विकास को बढ़ावा देना है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा शहर 2023 में होने जा रहे हालिया G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है? आंसर होगा भारत। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता संभालने के लिए तैयार है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या होगा? आंसर होगा एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। व्याख्या, भारत की G20 की अध्यक्षता की टीम पीएम मोदी के विदेश नीति के मुख्य टेम्पलेट वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के अनुरूप है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में कौन G20 का सदस्य नहीं है? सिंगापुर। सिंगापुर G20 का सदस्य नहीं है। G20 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन डी, G20 अर्थव्यवस्थाओं में दुनिया की लगभग 40 आबादी रहती है। G20 अर्थव्यवस्थाएं दुनिया की लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 7, G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर होगा फर्स्ट, USA। G20 का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन में आयोजित किया गया था। आज तक G20 के कितने शिखर सम्मेलन आयोजित हुए हैं? 17। 17वां शिखर सम्मेलन नूसा बाली, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। और 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में आयोजित होगा। प्रश्न नंबर 9, G20 के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला, G20 की अध्यक्षता वर्तमान, तत्काल, अतीत एवं भविष्य के मेजबान देशों से बनी ट्रोइका द्वारा समर्पित है। प्रश्न नंबर 10, भारत G20 शिखर सम्मेलन कब आयोजित करेगा? आंसर होगा 2023। स्पष्टीकरण, यह आश्चर्य की बात है कि भारत ने अब तक किसी भी G20 बैठक की मेज़बानी नहीं की है, लेकिन 2023 में भारत G20 के 18वें शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। प्रश्न नंबर 11, G20 2023 लोगों की प्रेरणा क्या है? आंसर है भारत का राष्ट्रीय ध्वज। G20 लोगों भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफ़ेद और हरे और नीले रंग से प्रेरणा लेता है। यह पृथ्वी ग्रह को भारत के राष्ट्रीय फूल कमल से जोड़ता है और चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के ग्रह समर्थक दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य रखता है। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है भारत। प्रश्न नंबर है 12, G20 का क्या अर्थ है? आंसर होगा 20 का समूह। स्पष्टीकरण, ग्रुप ऑफ 20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। हालांकि इसमें इस बार एक नया राष्ट्र शामिल हो गया है, तो इसे G20 न कहकर G21 भी कहा जा सकता है। प्रश्न नंबर 13, G20 का मुख्यालय कहाँ है? डी, कोई नहीं।
G20 का कोई स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है, यह मेजबान देश के साथ बदलता रहता है। प्रश्न नंबर 14, G20 शिखर सम्मेलन की आधिकारिक भाषा क्या है? सारी भाषाएं हैं। G20 शिखर सम्मेलन की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश है। G20 की स्थापना के बाद पहली बार 2023 में विस्तार हुआ। इसका 21वां सदस्य कौन बना? अफ्रीकी संघ इसका 21वां सदस्य बना। अब तक शामिल G20 के 21 सदस्य देश: पहला भारत, अर्जेंटीना, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, USA, यूरोपीय संघ और अब अफ्रीकी संघ इसमें शामिल हो गया है। अगला प्रश्न, G20 समिट में किन सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष नहीं पहुंचे? चीन, रूस और स्पेन की राष्ट्राध्यक्ष नहीं पहुंचे। चीन के हैं जिनपिंग, पुतिन और G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम के बाहर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? नटराज की। अब बात कर लेते हैं नटराज पर। इन 3 मंदिरों से प्रेरित मूर्तियां हैं ये। पहला, यह मूर्ति लास्ट वैक्स कास्टिंग पद्धति का उपयोग करके बनाई गई है, जो चोल युग की स्वदेशी तकनीक थी। नटराज का यह डिज़ाइन 3 प्रतिष्ठित नटराज मूर्तियों से प्रेरणा लेता है। एक चिदम्बरम में थल्लई नटराज मंदिर, कुलनेरी राजपुरम में उमा माहेश्वरी मंदिर और बृहदीश्वर मंदिर तंजावुर। चोल वंश 9वीं और 11वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास अपने चरम पर प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश हिस्से पर शासन किया करता था।